जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साथी हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने इंडियन आर्मी में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा साथी। एक एक चीज़ें आपको बताएंगे जो इस बार आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथी। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप रिविजन करके जाते हो एग्जाम सेंटर में तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, अगर आर्मी 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो आर्मी अग्निवीर में, तो आप ये कंटिन्यू जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन बारीकी से देख लेंगे तो आपका गारंटी साथ ही 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए, गारंटी है साथी आपका सिलेक्शन होगा। और साथी जो भी साथी अभी तक क्लास नहीं किए तो वो सारे साथी ये पीडीएफ को एक बार जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये सिलेक्शन बेस्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते साथी। बट इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हो इस चैनल पर आपको बताया जाता है। ठीक है, और डिटेल में बताया जाता है साथी, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे कि पूछा गया क्वेश्चन है साथी कि बुद्ध को जो है निम्न में से जो है किस स्थान पर जो है ये ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने बताना है, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर साथी आपका बोध गया में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बोध गया में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी साथी। और बता दें कि बोध गया जो कि आपका भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथी कि बौद्ध को जो है बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं साथी। और इन्होंने जो गौतम बुद्ध का जो है बौद्ध धर्म का जो है स्थापना भी किया था। कौन? याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और साथी बता दें अगर बुद्ध का नाम आया साथी तो याद रखिएगा यहाँ पे कि बुद्ध में जो है ज्ञान प्राप्त के बाद जो है याद रखिएगा साथी बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। और इस घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध का नाम आया तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में जो कि आपका हुआ था साथी। और याद रखिएगा इसके जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो साथी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो कि आपका कहाँ पे हुआ था साथी, तो याद रखिएगा जिसको हम लोग कुशीनगर में कहते हैं। ठीक है, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी साथी गौतम बुद्ध का। और याद रखिएगा जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। कुशीनगर कहाँ साथी, तो याद रखिएगा यूपी में है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से जो है किसे जो है शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को या फिर साथी आपका चरक को। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे सुश्रुत को, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जो है सुश्रुत को जाना जाता है साथी। और याद रखिए यहाँ पे कि सुश्रुत को जो है सुश्रुत संहिता का जो है प्रेरणा माना जाता है साथी। सुश्रुत के जो है आचार्य धन्वंतरी थे। और याद रखिएगा साथी कि सुश्रुत ने जो है शल्य चिकित्सक के साथ साथ जो है आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो है भी जो है काम किया था। ठीक है, और याद रखिएगा साथी कि प्राचीन काल के जो है सबसे महान शल्य चिकित्सकों में जो कि आपका सुश्रुत का जो है विशेष स्थान भी रहा है। ठीक है, नाम आए साथी चरक का, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो कि आपका आयुर्वेदिक के क्षेत्र से जो कि आपका संबंधित है। और याद रखिएगा चरक ने जो है आयुर्वेदिक का जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता भी जो है लिखा था। ठीक है, कौन? चरक। याद रखिएगा इतने सारे डिटेल में आपको बताएंगे साथी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न मिस हो सकेंगे अपने एग्जाम सेंटर में, चाहे इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क या फिर साथी आपका ट्रेडमैन हो या फिर साथी एनए का हो। ठीक है, सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या है साथी। बताइए बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या है। बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय या फिर साथी आपका उपदेश। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है पिछले बार। ठीक है, बताना साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे निर्भीकता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ साथी याद रखिएगा निर्भीकता होता है। और अभय मुद्रा जो कि आपका सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है साथी। और याद रखिएगा कि अभय मुद्रा जो कि आपका सुरक्षा की भावना को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, और याद रखेंगे कि साथी कि अभय मुद्रा में जो कि आपका दाहिने हाथ को जो है ऊपर की ओर हथेली करके जो है दोस्तों याद रखिएगा बाहर की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का जो है संकलन है। गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या फिर साथी आपका गुरु गोविंद सिंह। चलिए
बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर इस बार इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी, ये जो 2025 में जो कि आपको सिलेक्शन लेना है इंडियन आर्मी के अंदर, तो ये सारे साथी आप याद रखिए, ये जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल पीडीएफ आप रिवीजन करके जाना, ठीक है। और ये फुल पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए वर्जन पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक सिलेक्शन दिलाएगी इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर में, ठीक है। तो जो भी साथी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो रिटन एग्जाम में, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन को और पीडीएफ को पढ़ के जाना, ठीक है। ये दोस्तों ये दिए गए वर्जन पे मिलेगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, दिए गए, ठीक है। अगर इतना कर लेते हो तो साथ ही एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए बताइए साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बात क्या है यहाँ पे कि विनय और आपका सूत पिटक जो कि आपका गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का जो संकलन है साथी। और याद रखिएगा साथी, बात किया जाए कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है साथी। और त्रिपिटक की भाषा क्या है साथी, तो याद रखिएगा पाली है, ठीक है। त्रिपिटक है जो कि आपका साथी याद रखिएगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ जो साथी क्या है साथी, याद रखिएगा। और इसका याद रखिएगा कि त्रिपिटक की जो भाषा जो है साथी ये पाली है, ठीक है। और याद रखिएगा साथी कि गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सूत पिटक, विनय पिटक और साथी दोस्तों अभिधाम पिटक। ये तीनों पिटक जो है साथी ये क्या है साथी, तो याद रखिएगा तीनों पिटक क्या है साथी, ये गौतम बुद्ध का जो है त्रिरत्न है, ठीक है, त्रिपिटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए साथी तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी इस चैनल पर आपको दिया जाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। चलिए बताना साथी कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। बताइए पवित्र, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की जो है पूजा करने के लिए, या फिर साथी आपका ऑप्शन डी है आपका गौतम ग्रंथ रखने के लिए, बुद्ध ग्रंथ को जो है रखने के लिए। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। साथी डिटेल बात करते हैं कि स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो कि आपका स्तूप को जो है बनाए गए थे, ठीक है। और याद रखिएगा साथी कि स्तूप शब्द जो है ये पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया साथी। इसका अर्थ होता है साथी टीला या फिर ढेर, टीला या फिर हम लोग ढेर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे स्तूप का नाम आया है, तो बता दें कि स्तूप जो है ये किसी व्यक्ति की जो चिता या फिर साथी आपका बोल सकते हैं समाधि, या फिर दोस्तों उसके जो है अवशेषों का पर जो है निर्मित एक जो है स्मृति स्वरूप जो अर्ध आकार का जो टीला या फिर ढेर होता है, ठीक है। याद रखिएगा साथी स्तूप जो कि आपका विशेष रूप से जो कि आपका बौद्ध काल में जो है प्रसिद्ध हुए थे। और याद रखिएगा कि स्तूप का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो कि आपका ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी तो ये चैनल को आप जरूर फॉलो करना, ठीक है। अगर इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार तो, ठीक है। चलिए बताना साथी कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। प्रथम उपदेश को दर्शाता है, जन्म को दर्शाता है, अंतिम उपदेश को, या फिर साथी आपका मृत्यु को दर्शाता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पहला उपदेश यानी प्रथम उपदेश, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बात किया जाए कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो कि आपका दोस्तों प्रथम उपदेश को दर्शाता है साथी। और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश जो कि आपका सारनाथ में दिया था साथी। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं साथी, तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और साथी याद रखिएगा गौतम बुद्ध का अगर नाम आया साथी तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने जो है अंतिम उपदेश जो कि आपको कुशीनगर में दिया था, ठीक है। और जो कि कहाँ पर साथी यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। और साथी याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो जन्म की जो है घटना का जो प्रतीक जो है ये कमल और सांड है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा साथी कि गौतम बुद्ध की जो कि आपका इसकी मृत्यु जो कि आपका महापरिनिर्वाण का स्तूप का जो प्रतीक या स्तूप ही है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है ये कहाँ पाए गए हैं। एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, या फिर सत्यप का अजंता की गुफाओं में। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथी। अगर ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे तो अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों अजंता की गुफाओं में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है ये अजंता की गुफाओं में पाए गए साथी। और याद रखिएगा कि दोस्तों कि पद्म पानी जो कि आपके बोधिसत्व के जो है चित्र जो है ये अजंता की गुफाओं की संख्या नंबर 1 में जो है चित्रित किया गया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अजंता की गुफा जो कि आपका औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से पूछा गया साथी। यहाँ पे राष्ट्रकूट राजवंश का शाही प्रतीक क्या था। चलिए बताना है साथी कि राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक क्या था। बाघ था, हाथी था, शेर था, या फिर सत्य आपका गोल्डन ईगल था।
चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे गोल्डन ईगल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बात किया जाए यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक जो कि आपका गोल्डन ईगल था साथी, और राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक जो कि आपका दंती दुर्ग प्रथम थे। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा साथी कि राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी कहाँ थी, तो मानीखेत थी, आप याद रखेंगे। ये भी पॉइंट याद रखेंगे साथी कि एलोरा की जो है गुफा मंदिर का निर्माण जो कि आपका राष्ट्रकूट वंश के जो है शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, इतना 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आगे जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी, और बार बार आपको बता रहे जो भी साथी इस बार इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार साथी, तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, ये पेड पीडीएफ साथी ये दिएगा व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, जो भी साथी सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार, तो आप ये क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है, एक्वालॉजी कहा जाता है, समाजशास्त्र या फिर साथी आपका एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए अगर पता है तो आप मेरे से पहले देने का प्रयास करेंगे साथी, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू बिना स्किप करके देखिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा साथी अगर ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेते हो तो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए साथी, अगर ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे एपिग्राफी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात किया जा सकती है यहाँ पे शिलालेखों को हम लोग पूरा लेख भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा साथी बता दें कि शिलालेख जो कि आपका प्राचीन समय में जो कि आपका घटित घटनाओं और दोस्तों उनमें से संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो है जानकारी हासिल करने के जो है प्रमुख स्रोत में से एक है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और आपका सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है। ठीक है, बताइए सही क्रम आपको बताना है साथी किसका, प्राक ऐतिहासिक काल का। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आपका नवपाषाण काल, ये तीनों क्रम जो है आपका सही क्रम है किसका, प्राक ऐतिहासिक काल का। ठीक है, आप याद रखेंगे सबसे पहले आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल होता है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, बैल, शेर, लोमड़ी या फिर साथी आपका हिरन। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस आप जितना रिवीजन करेंगे साथी आप सिलेक्शन के लिए उतना ही नजदीक आएंगे। अगर इंडियन आर्मी में सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो 100% आपका सिलेक्शन होगा साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका आप फुल रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे बैल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे साथी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है बैल जो है अक्सर देखा जाता था साथी, और बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर जो है बैल के अतिरिक्त जो है यहाँ पे बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी और साथी आपका हिरन और आपका भेड़ आदि पशुओं को भी जो है देखा जा चुका है। ठीक है, साथी याद रखिएगा यह हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर का जो आकार होता है साथी ये आपका वृत्ताकार होता है, आयताकार होता है, और साथ ही आपका याद रखिएगा वर्गाकार होता है, और साथ ही आपका कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। जो भी साथी को सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर शेयर करना दोस्तों तक। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथी तो लाइक कर लेना। पूछा गया जाता है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या फिर साथी आपका पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर हो जाएगा क्या इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है, बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे समुद्रगुप्त को बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी बात किया जाए कि समुद्रगुप्त को जो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है साथी, और याद रखेंगे साथी कि समुद्रगुप्त जो कि आपका भारत के प्राचीन महान शासकों में से एक थे साथी, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के प्रथम जो कि आपको उत्तराधिकारी भी थे। याद रखेंगे एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त के जो है शासनकाल को और जो कि आपका सांस्कृतिक और आपका राजनीतिक दृष्टि से जो कि आपका गुप्त वंश के जो साम्राज्य का जो है उत्कृष्ट काल भी जो है माना जाता था। ठीक है, और याद रखिएगा साथी कि समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य का जो है राजधानी पाटलिपुत्र थी, और समुद्रगुप्त ने जो है अपने जो साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति भी जो है अपनाई थी। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा ये पॉइंट साथी। याद रखिएगा यहाँ पे कि समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन की जो है संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार जो कि आपका विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा जो है दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इतना पॉइंट दोस्तों बताया समुद्रगुप्त से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और साथ ही इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, और इससे डिटेल में और भी क्लास करना चाहते हैं साथी तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड करके साथ ही आप लाइव क्लास भी वहाँ पे कर सकते हो, या फिर पेड कोर्स करके आप ये सिलेक्शन इंडियन आर्मी के अंदर ले सकते हो। ठीक है, चलिए बताना साथी पूछा गया कि पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था। चलिए
पूछा गया साथी कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। श्री विष्णु था, कृष्ण था, नंदी वर्मन था, महेंद्र वर्मन था। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे साथी जो इंडियन आर्मी के अंदर पूछे जा चुके हैं। सेम दोस्तों अगर ये सारी सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहते हैं, ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो दोस्तों ये दिए गए ऑप्शन पे अभी एक बार मैसेज करके ये पेड पीडीएफ रिवीजन करके जाना साथी। गारंटी के साथ बताते हैं 100% आपका एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 13 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे श्री विष्णु, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी बात किया जाए कि पल्लव राजवंश का संस्थापक श्री विष्णु था साथी। और बता दें यहाँ पे पल्लव राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था साथी। और बता दें पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और याद रखिएगा दोस्तों नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन जो कि आपका पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक भी थे। श्री विष्णु के बारे में अगर बात किया साथी तो श्री विष्णु को जो है अवनी सिंह के नाम से भी जो है जानते थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर साथी आपका हिंदू धर्म से। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस पर इंडियन आर्मी के अंदर, तो ठीक है। 2025 में जो भी बच्चे को सिलेक्शन चाहिए बस हम आपको एक ही सजेस्ट करेंगे साथी, बस ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाना है, ठीक है। गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है साथी। और बता दें यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर का नाम आया है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका राजस्थान राज्य के जो है सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों 5 मंदिरों का एक समूह है साथी। और ये भी याद रखेंगे साथी कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है ये 11वीं से आपका 13वीं शताब्दी के जो है बीच में हुआ था। याद रखेंगे साथी कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है ये चालुक्य राजवंश के जो है शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है, किसका, दिलवाड़ा मंदिर का। याद रखेंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका बुद्ध के जो सिद्धांतों से संबंधित है। विनय पिटक, अभिधान पिटक, सुत्त पिटक या फिर सत्य आपका दिव्यदान। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन हो जो सिलेक्शन तक लेके जा सकती है, वो आप इस चैनल पर आपको दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू बने रहना साथी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे अभिधान पिटक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे अभिधान पिटक जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है साथी। और अभिधान पिटक जो कि आपका बुद्ध के जो कि आपका त्रिपिटक में से एक माना जाता है। और याद रखिएगा साथी कि अभिधान पिटक जो कि आपका बुद्ध के जो सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो कि आपका विधातापूर्ण जो कि आपका सारांश और आपका विश्लेषण है साथी। और यह जो कि आपका थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभिअंग है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, ताकि आने वाले और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन इंडियन आर्मी से रिगार्डिंग कोई भी आता है साथी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे दिया जाता है। और साथी बता दें कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो 2025 में इंडियन आर्मी के अंदर, तो साथी ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना चाहते हैं। ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए ऑप्शन में मिलेगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी 100% इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।